बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। अगर हमारी माता पिता नहीं पढ़ाते तो आज आपके सामने हम अपनी बात नहीं रख सकते। तो इसलिए अपने अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसको आगे बढ़ाइए। उसके बाद अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। अगर आप अपने अधिकार की लड़ाई आप नहीं लड़िएगा तो कौन लड़ाई लड़ेगा? ये देश पहले गुलाम था। इस देश की आजादी दिलाने के लिए आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ा। उसके बाद ये देश आजाद हुआ साथियों, ये देश आजाद हुआ। पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वो राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए संविधान बनाया और संविधान में आपको हमको वोट का ताकत दिया साथियों, वोट का ताकत। और उस वोट के ताकत में बताया कि अभी रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेगा वो राजा नहीं बनेगा, अब इस देश का राजा वो बनेगा, चाहे गरीब किसान मजदूर का बेटा हो या मछुआरा का बेटा हो, अपने वोट के दम पर राजा बनेगा साथियों, अपने वोट के दम पर राजा बनेगा। और आप सबको, हम सभी को वोट गिराने का अधिकार मिला साथियों। आप कल्पना कीजिए, अगर आज आपको वोट गिराने का अधिकार नहीं मिलता तो आज आप कहां पे होते साथियों? ये आपकी ताकत जो है, आपकी धरोहर जो संपत्ति है, वो है आपका वोट गिराने का ताकत। लेकिन आज जो देश में जो चल रही है वो आपका वोट खत्म करने का साजिश चल रहा है साथियों। इसके लिए अपने वोट को, ताकत को बरकरार रखिए। अगर वोट गिराने का ताकत आज आपके पास नहीं होता तो क्या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री बनते? नहीं बनते। अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते तो आप समझिए कि गरीब पिछड़ा दलित का बेटा जो जमीन पर बैठने वाला था उसको कुर्सी नसीब नहीं होता साथियों, उसको कुर्सी नसीब नहीं होता। आप सबको पता होगा कि लोग आपसे हाथ से पानी नहीं पीते थे। लोग ऐसे थे जो अपने घर के बाहर से, दरवाजा से बाहर जाने के लिए भी आप तो उसके सामने से, दरवाजा के आगे से चप्पल पहन के नहीं जा सकते थे। ऐसी व्यवस्था था साथियों। अगर ये व्यवस्था को अगर किसी ने तोड़ा तो हमारे आदरणीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बताया कि अब ये किसी का राज नहीं चलेगा, ये गरीब का राज होगा साथियों। और उसी के बताए रास्ते पर आज हम लोगों को शक्ति मिला है और उस शक्ति के दम पर आज आपके सामने में है। कल्पना कीजिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी या हमारे मुलायम सिंह यादव जी या एक दलित की बेटी बहन मायावती जी, अगर वोट का ताकत आपको नहीं होता तो इतने बड़े बड़े महान नेता आपके समाज के बीच में खड़ा नहीं होता साथियों। तो जरूरी है कि वो वोट की ताकत को बरकरार के रखना और अपनी आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना साथियों। बहुत सारे लोग जो है वो नहीं चाहता है कि गरीब पिछड़ा का बेटा सर उठा के जिए। वो तो हमेशा यही चाहते हैं कि हजारों साल से आपको गुलाम बना के रखा और आने वाला हजारों साल तक आपको गुलामी के जंजीरों में बांध के रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप सर उठा के जिए। आज बताइए ना, हम एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिए जहाँ 2 वक्त की रोटी हमें नसीब नहीं होता था। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना होता है, अपने माँ बाप रिश्तेदार के पास रहना होता है, उस उम्र में हम अपने गांव को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहाँ मेहनत किया, मजदूरी किया, मात्र 900 रुपये महीने पे नौकरी करके 30 रुपये रोज पर मजदूरी कर अपनी कामयाबी का झंडा मुंबई जैसे शहर में मैंने गाड़ा। और फिर मैं बिहार जब आके आया, देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं। लोग बंबई में करोड़ों के घर में रह रहे हैं, करोड़ों के गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन हमारे लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है, उसके पीने के लिए पानी नहीं है। और उसके बाद मैंने बंबई के आसुराम जिंदगी को छोड़कर और आपके हक अधिकार के लिए हम लोगों ने बिहार में, तमाम बिहार में निषाद के सभी उपजाति, चाहे वो बिंद हो, बेदार हो, नुनिया हो, मला हो, चाय हो, तियर हो, बनपर हो, केवट हो, निषाद के 22 उपजाति मिलकर हम लोगों ने आंदोलन किया कि इस देश में हमारा भी अधिकार है। अगर बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में भी होना चाहिए। जब दिल्ली में आरक्षण है इसी का तो उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। आपकी अपनी पहचान क्या था? आपकी यही पहचान था कि ये बिंद का टोला है, ये सहनी का टोला है, ये मल्ला का टोला है, ये यहाँ पे रात को दारू बांट दो, पैसा बांट दो और आपका वोट ले ले, यही आपकी पहचान था।
लेकिन आपने हमने सब मिलकर, पूरे बिहार के निषाद ने मिलकर, कंधे से कंधे मिलकर ये पहचान को हम लोगों ने तोड़ा और बिहार में बताया कि निषाद मल्ला का बेटा सिर्फ मछली नहीं मार सकता है, विधायक भी बना सकता और सांसद भी बना सकता है और सरकार भी बना सकता। ये हमने करके दिखाया। पहली बार आपने देखा 2020 में आपने 4 विधायक बनाया, आपके सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम नहीं चाहते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होते। हमारे समर्थन से, आपके समर्थन से बिहार में सरकार बना और सरकार में हम मंत्री बने। कोई हमें मेहरबानी करके मंत्री नहीं बनाया, मंत्री आप लोगों ने बनाया। जब अपने वोट की ताकत को समझा और वो वोट आपने एक पक्ष में गिराया तो उस वोट से निकलकर मैं मंत्री बना। मैं अपने लोगों के लिए काम कर रहा था, अच्छे अच्छे योजना पे काम कर रहा था, लेकिन दिल्ली वाला ने देखा कि गरीब मछुआरा मल्ला का बेटा ने मुंबई से आकर बिहार में विधायक बना लिया और आने वाला समय में अभी 4 बनाया, कल 40 बनाएगा। इसको रोको, अगर नहीं रोकोगे तो इसके सामने हमेशा फूट रुकना पड़ेगा, घुटने पे आना पड़ेगा। उन्होंने षड्यंत्र के तहत पहले तो कोशिश किया हमारी पार्टी को मर्ज कर ले, लेकिन हमने जब नहीं माना तो उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ लिया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको रोड पे ला दिया जहां से हमने चालू किया। साथियों, वो इसलिए उनको हमसे तकलीफ नहीं है, उनको आपसे तकलीफ है कि आप अपने पैर पे खड़ा ना हो। और इसके बाद आप लोगों ने, हम लोगों ने मजबूती से आज हम लोग काम कर रहे हैं और खोया हुआ सम्मान जो है 2025 में हम लोगों को लेना है। साथियों, खोया हुआ सम्मान लेना है। और जो 4 विधायक उन्होंने लिया वो संकल्प लेकर उनको बिहार के सत्ता से बाहर कर देंगे और आपने, हमने संकल्प रखा है, उन्होंने 4 लिया, उनसे 40 छीनने का काम करेंगे। साथियों, 40 छीनने का काम करेंगे। ये लड़ाई लड़ने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? इसलिए साथियों, अपने वोट को इस्तेमाल करके, अपने वोट को ताकत दिखाकर बिहार में आप सरकार बनाइए। आप सब जान रहे हैं कि हमारे महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में 6 दल है और हमारे गठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। और आपका ताकत अगर मिल गया साथियों तो बिहार में मुख्यमंत्री हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे और 2 नंबर के कुर्सी पर एक अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा जरूर बैठेगा। ये आपकी शक्ति के साथ आपको लाना पड़ेगा। और जब सरकार बनाएंगे तो बिहार में बहुत सारा काम होगा, हर एक जगह पे काम होगा। जैसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जमीन पर बैठने वाले को उठाकर कुर्सी पे बैठाया, पूरा मान सम्मान दिया, उसी तरीके से बिहार में हर गरीब माता, गरीब बहन, हर हमारे गरीब को उठाकर उसको सम्मान देने का काम हम लोग करने वाले हैं। साथियों, क्योंकि लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। मैं खुद एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया, हमें पता है कि गरीबी क्या है। और हमने, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का बेटा है, उनको पता है कि उनके पिताजी ने कितना संघर्ष किया, किस तरीके से बिहार में सामाजिक न्याय को मजबूती दिए। और निश्चित तौर पे हम दोनों भाई उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और बेहतर बिहार बनाएंगे, सामाजिक न्याय मजबूती से आगे करेंगे। कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा। आज आपके साथ क्या होगा? आपने देखा समस्तीपुर जिला में आपके बेटी के साथ बलात्कार किया, सामंतवादी विचारधारा वाले लोग थे। हमने वहां पे बहुत आग्रह करने के बाद, हमारे जिला के नेता बहुत मेहनत करने के बाद हम लोगों ने उसके ऊपर केस दर्ज किया। और केस दर्ज करने के बाद, करवाने के बाद वो परिवार के लोगों ने उल्टा पीड़ित परिवार के घर पर जाकर उनके दादा को मारा, उसके परिवार को मारा, उसके मुंह में पिस्टल दिखा दिया कि अपना केस वापस करो। ये सब अत्याचार किया गया। उसके बाद मैं समस्तीपुर में गया, वहां पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनको हमने एसपी साहब को कहा कि आप इस पीड़ित परिवार के बेटी के साथ न्याय कीजिए, अगर नहीं न्याय कीजिएगा तो हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे। पहले तो दर्जनों बार मैंने एसपी को फोन किया, फोन उन्होंने नहीं उठाया। उसके बाद हमने ऐसा कदम उठाया और उसके बाद जब आप और हम अपने वजूद में आए, जब हम एसपी साहब को घेरने के लिए चले गए तो एक दिन पहले ही उनको गिरफ्तार किया गया और दूसरा एसपी साहब छुट्टी पे चला गया। साथियों, ये ताकत है आप में। आप अपने आप को याद कीजिए, क्या
केवट महाराज के वंशज हैं, गोराज निषाद के वंशज हैं, आप वीरांगना फूलन देवी के वंशज हैं, अमर शहीद जुब्बा सनी के वंशज हैं। आप बिहार देश को आजादी कराने वाले लोग हैं। आज आपके साथ अगर न्याय होगा, अगर आप खड़ा हो जाइएगा तो निश्चित तौर पे लोग अन्याय करने वाला आपसे दूर भागने का काम करेगा। और वही हमने किया, अपने शक्ति का एहसास कराया, फिर एक दिन पहले गिरफ्तारी हुआ। तो ये काम जब आपकी सरकार होगा तो इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा। आप जब पटना में बैठे रहिएगा, एक फोन मारिएगा, आपका काम होगा साथियों। तो इसलिए ये है सामाजिक न्याय। तो इसलिए साथियों, सभी लोगों को मिलकर मजबूती से आने वाला समय में हम लोगों को अपना सरकार बनाना है और उस सरकार में बिहार के सभी जाति, सभी धर्म, सभी नागरिक के लिए हम लोग काम करेंगे। बहुत सारा ऐसा योजना है। अभी हमारे आपके बीच में हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपनी योजना के बारे में चर्चा करेंगे और हम सबके संयुक्त बहुत सारा हमने घोषणा पत्र बनाया, संकल्प पत्र बनाया कि हर हाल में हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों को क्या काम करना है, वो हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी आप लोगों के बीच में रखेंगे। आप तमाम हमारे पार्टी के जितने भी नेतागण आए हैं, आप सब मजबूती से पार्टी के लिए काम कीजिए और पिछले 10 से 11 सालों में संघर्ष करके आपने बिहार में अपने वजूद को कायम किया है। आज बिहार में वीआईपी पार्टी एक अपनी ताकत के साथ है। अभी भाजपा वाले ने बहुत कोशिश किया कि बिहार में हमें 1-2-4 कार्यक्रम करा ले, लेकिन उनका कार्यक्रम नहीं हो पाया। उन्होंने कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया। ये ताकत आपका है, लेकिन इसके बाद भी निकलिएगा। अभी ज्यादा समय नहीं है। 1 तारीख को वोटर लिस्ट जारी होगा। आप लोगों का जवाबदेही है कि हर बूथ पर जाइए, घूमिए और देखिए कि आपके लोगों का किसका नाम कटा है। 1 महीने का समय है। आपत्ति दर्ज करा के अपना एक वोट अपने लोगों को सुनिश्चित कराइए। और जब चुनाव का समय होगा, चाहे वो वीआईपी लड़े, चाहे राष्ट्रीय जनता दल लड़े या कांग्रेस लड़े या हमारे लेफ्ट का पार्टी लग रहे, आप सबको एक ही टारगेट होना चाहिए कि सबसे पहले हमें 150+ सीट जीतना है, ताकि बिहार में हम अपनी सरकार बनाए और तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो निषाद का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा बिहार में 2 नंबर का कुर्सी पर बैठेंगे। तो इसके लिए पहले आपको लड़ाई लड़ना है और निश्चित तौर पे जब आपके पास सरकार होगा तो सामाजिक न्याय होगा और आपके आने वाले पीढ़ी के लिए बेहतर विकास का बेहतर विकल्प हम लोग आने वाला समय में देंगे। तमाम पार्टी के सभी नेतागण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज बहुत सारे हमारे नेता को बोलने का मौका नहीं मिला क्योंकि ये स्पेशल कार्यक्रम वीरांगना फूलन देवी जी का कार्यक्रम है और इसमें हम चाहें कि ज्यादा से ज्यादा हमारे माता बहन इस अपनी बात को रखें। और क्योंकि इस देश के, इस राज्य के आधी आबादी हमारी माता बहन है और बड़ी संख्या में माता बहन भी आए हैं। जहां हम नहीं पहुंच सकते वहां आप पहुंचेंगे। तो आप लोगों का भी काम है कि अपने बेटा के सर पे ताज देखना चाहते हैं तो एक गांव में एक घर पर घूम कर सभी लोगों को बताइए कि वीआईपी पार्टी महागठबंधन का संकल्प है। उस संकल्प के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे ताकि बिहार में सरकार बनेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी नेतागण को, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। मैं आप लोगों के समक्ष बिहार